भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी पवन सिंह चौहान जी है। पवन सिंह जी, कभी अयोध्या के लोगों ने सोचा नहीं था कि इस तरीके के विकास कार्य होंगे। जहां से आप एमएलसी हैं, सीतापुर में यहाँ भी कई दार्शनिक स्थल हैं, नैमिषारण्य है, काफ़ी बदलाव हुआ। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री वहाँ पर गए थे। किस तरीके से देख रहे हैं इसे? मुझको तो लगता है पूरे देश पूरे प्रदेश में ज़बरदस्त हमारी बिल्कुल विकास की बयार चल रही है। कारण ये कि जितनी भी हमारी ये आध्यात्मिक युग कहेंगे हम, अभी तक बहुत सारे युग आए, लेकिन मैं इसको आध्यात्मिक युग मानूंगा। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को, हमारे संस्कारों को जीवित रखने के लिए आपने देखा 500 साल का इंतजार हमारा अयोध्या में ख़त्म हुआ। इसी तरह नैमिषारण्य में आपने देखा होगा करीब 700 करोड़ की परियोजनाएं वहाँ पर चल रही हैं। पूरा बैरिकेटिंग भी हो रहा है, नए नए तालाब बन रहे हैं, नई नई व्यवस्था बन रही है, नए नए वहाँ पर मंदिर बन रहे हैं, नए नए मतलब बहुत सारी चीज़ें, सभास्थल बन रहे हैं, संस्कृत विद्यालय बन रहा है। इसी तरह हमारा विंध्याचल देवी हो, चाहे हमारा बनारस हो, काशी विश्वनाथ हो, चाहे हमारा अभी आपने देखा होगा कुंभ अगले साल होने वाला है। कुंभ की बड़ी तैयारी भी मतलब 2025 में शायद हो रहा है, उसकी बड़ी तैयारी शुरू हो गई। तो पूरे प्रदेश में हमारे ये आध्यात्मिक और देवनगरी रही है। उसके अकॉर्डिंग हमारे मुख्यमंत्री योगी जी बड़े मन से, बड़े भाव से सेवा करते हैं। आपने उनका देखा होगा, उनका चोला भी देखा होगा और उनके काम करने की प्रवृत्ति भी देखी होगी। बड़े मन से, बड़े भाव से काम करते हैं। मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश एक आध्यात्मिक नगरी है। बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है, लोगों के विचारों में बदलाव आ रहा है, लोगों के संस्कारों में बदलाव आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे प्रदेश की जो मानसिकता पहले कहीं ना कहीं एक गलत मानसिकता से साथ लोग नाम लेते थे, आज उसी प्रदेश के लोगों को बड़े अच्छी मानसिकता से लोग लेते हैं। इसीलिए G20 में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर हमारे उत्तर प्रदेश में आए। इसलिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ की शुचिता, हमारे संस्कार, हमारे जो जीरो टॉलरेंस आपने देखा, अपराध मुक्त हो रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है, उसकी वजह से हमारे प्रदेश की साख बढ़ी है, हमारे लोगों की साख बढ़ी है। और आप में चौथे स्तंभ आप लोग भी हैं, आप लोग भी पूरे बड़े मन से, बड़े भाव से चीज़ों को दिखाते हैं। और मुझको लगता है कि अब तेज़ी से बदलाव आ रहा है, जो हर तरफ बदलाव दिखाई पड़ रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश के विकास की बात आपने करी, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इस सरकार में पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यक समाज का शोषण हुआ है। #PDA वो चला रहे हैं। काफ़ी उम्मीद है उनको कि इस बार लोकसभा में महागठबंधन को लोग वोट करेंगे। क्या कहेंगे? वो तो पिछली बार भी उन्होंने सोच रखा था भाई सबसे बड़ा गठबंधन अगर कोई डर वाली बात थी तो वो थी बसपा और सपा का। वो भी उन्होंने करके देख लिया, वो हाशिए पा गए। आज भी कंडीशन ये है कि पूरे, अब आपने देखा होगा 5 साल के लिए गरीबों के लिए राशन मुफ्त कर दिया गया। अब कल्पना करिए 80 करोड़ लोगों को सीधा लाभ पहुंच रहा है। अब 140 करोड़ लोगों ने 80 करोड़ सीधा लाभ पहुंच रहा है, उसका कितना बड़ा प्रतिफल होगा। मैं उन माने अपने मोदी जी को धन्य मानता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी परियोजना चला करके हम गरीबों को, जो अंत्योदय बिल्कुल बेचारा गरीब बच्चा होता है, ये गरीब लोग होते हैं, उनको नहीं पता होगा कल की रोटी क्या हाल होगा। वो हर व्यक्ति को कल की रोटी भी पता है। और अपने स्वस्थ, और जब स्वस्थ मन रहेगा, स्वस्थ उनका चित्त रहेगा, तब हम स्वस्थ विचार आएंगे। स्वस्थ विचार आएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे प्रदेश, हमारे राष्ट्र का निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जहाँ तक अखिलेश यादव जी की बात है, अखिलेश यादव के साथ में जो उनके साथ में एडवाइज़र हैं, वो उनका वो लेवल ही नहीं कि समझ पाएंगे कि हमारे प्रदेश के लोग, हमारी जनता है, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारी गरीब महिलाएं हो, चाहे हमारे बेटियां हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे किसी भी वर्ग उठा के देख लीजिएगा, हर वर्ग को अभी 2-2 सिलेंडर हमको फ्री मिल रहे हैं, दीपावली मिल रहे हैं। उसके बाद भी उज्ज्वला योजना जो तहत जो भी महिला हमारे पिला रहे हैं, 300 रुपये उनका डिस्काउंट मिल रहा है। बच्चियों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा मिल रही है। और छोटे बच्चों को 1200 रुपये मिलता है, उनके स्वेटर और कापी किताब जूता चप्पल के लिए मिल रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। तो हर वर्ग को देखते हुए जो सरकार काम कर रही है, तो उससे हमारी जनता खूब प्रफुल्लित है। वो आप उसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। जहाँ पर भी कोई छोटी हम लोग सभाएँ करते हैं, पूरी जनता उमड़ पड़ती है, तो दिखता है कि अंडर करंट है, जो लोगों को दिखेगा नहीं, और विपक्षी को बिल्कुल नहीं दिखेगा, और दिखना भी नहीं चाहिए उनको। भाई वो अपनी चश्मे से देखते हैं तो उनको कैसे दिख जाएगा। हकीकत में 2024 ऐतिहासिक होगा। पिछली बार से चाहे 10 सीटें बढ़ के आए हमारे पास, मतलब उत्तर प्रदेश तो हम तो पूरा जीत रहे हैं। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश के अकॉर्डिंग भी हमारे अच्छे सीट जीत का रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो सुपड़ा साफ होने वाला है सपा का। अंतिम प्रश्न है, 5 राज्यों में चुनाव हैं, विधानसभा के सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। क्या कहेंगे, बीजेपी को कितनी विजय हासिल होगी? मुझको लगता है कि सच बताया, चाहे राजस्थान को लेकर के हो, चाहे झारखंड लेकर के हो, चाहे मध्य प्रदेश लेकर के, चाहे अदर स्टेट लेकर के, देखिए हमारे सरकार, क्योंकि सरकार ने जो हमारे 5 साल का जो मुफ्त राशन दिया गया है, उसका असर दिखाई पड़ेगा।
और हकीकत में असर देखना भी चाहिए, क्योंकि गरीब ही जनता है जो बेचारी कहीं ना कहीं पिसती थी, आज उसको भरपेट भोजन मिल रहा है, दो रोटी मिल रही है। आज आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख के उसको स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। तो उसको देखते हुए तो हमारी उसको लगता है कि इस बार हम 5 राज्यों में बड़े अच्छे प्रतिशत के साथ, बड़े अच्छे सम्मान के साथ हम जीतने वाले हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी पवन सिंह चौहान जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि चाहे वो देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, इस सरकार ने गरीबों के लिए काफ़ी लाभान्वित योजनाएं चलाई जिनका सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की एक बार फिर से देश में सरकार बनेगी और एक बार फिर से पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास होगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ पुनीत मोहन, TV7 भारत, लखनऊ।